अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आमना और आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी अगर आपको है तो प्रेगनेंसी के दौरान वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके लिए आप जो है बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जा सकती। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इसमें से कोई भी एक चीज है तो आप नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकती, आपको सिजेरियन ही करवाना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी प्लेसेंटा प्रीविया की। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब ये है कि जो बच्चे की आवल है वो नॉर्मली जो बच्चेदानी का निचला हिस्सा होता है उससे 5 सेंटीमीटर 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर होती है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे की आवल जो है वो बच्चेदानी के निचले हिस्से के अंदर बनना शुरू हो गई है तो वो मरीज जो है वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता, क्योंकि उस दौरान में बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि दर्दों के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी जिसमें माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा है। इसके अलावा अगली बात ये है कि अगर आपको सीपीडी है, सीपीडी का मतलब क्या है? सीपीडी का मतलब ये है कि एक है पेल्विस, उसके अंदर बच्चे के हेड ने एंटर होना है। अगर माँ का पेल्विस छोटा है या तंग है और बच्चे का हेड जो है वो बड़ा है तो वो उसके अंदर नहीं एंटर हो सकता। वो अगर एंटर नहीं होगा तो बच्चा नॉर्मल तरीके से वजाइना के रास्ते से पैदा नहीं हो सकता। उसके लिए ये है कि ये जो सीपीडी का एलिमेंट है या पेल्विस के तंग होने का और बच्चे के सर का बड़े होने का एलिमेंट है वो मोस्टली पता चलता है दर्दों के दौरान। जब दर्दें लगती हैं तब बच्चे का ज्यादातर हेड जो है वो उसने पेल्विस के अंदर एंटर होना होता है। लेकिन अगर दर्दों के दौरान बच्चे का हेड नीचे नहीं आ रहा, पेल्विस के अंदर एंटर नहीं हो रहा तो वो पेशेंट भी नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता। अच्छा, और उसके बाद तीसरी अहम बात ये है, अगर आपके बच्चे ने पेट में पखाना कर लिया है तब भी उसमें भी ये चांसेस होते हैं कि नॉर्मल दर्दों के दौरान बच्चे के दिल की धड़कन खराब होने से बच्चे के पेट में डेथ हो सकती है। और चौथा अहम अमल ये है कि अगर जो है आपके 2 पहले सिजेरियन हो चुके हों, 2 सिजेरियन के बाद जो यूट्रस का निचला हिस्सा है वो कमजोर हो जाता है और उसमें दर्दें बर्दाश्त करने की उतनी ताकत नहीं होती। तो दर्दों के दौरान वो चांस होता है कि वो पिछला जो जख्म है वो खुल सकता है जिससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा कोई भी अनकंट्रोल्ड मेडिकल डिसऑर्डर, शुगर, ब्लड प्रेशर जो बहुत अनकंट्रोल्ड है, जो बच्चे और माँ दोनों की सेहत को अफेक्ट कर रहा है, उसमें भी ये चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं कि बच्चा नॉर्मल डिलीवर होगा। एक अहम बात और है वो ये कि कॉर्ड प्रोलैप्स जिसको हम कहते हैं कि नाड़ू, बच्चे का जो नाड़ू है वो बच्चे के सर या जिस्म के दूसरे हिस्से से आगे है। अगर नाड़ू आगे आ जाए तो उसमें भी ये होता है कि नाड़ू के जरिए बच्चे को खून की सप्लाई होनी है। अगर नाड़ू के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर होगा तो बच्चे को दर्दों के दौरान जो है बच्चे की मौत वाक़ हो सकती है। तो इस केस में भी बच्चा जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। और अगर आपका बच्चा जो है वो ट्रांसवर्स है या आडा है कि बच्चे की कंडीशन जो है वैसे तो इस रूप में होना था ना, सर नीचे होना था, टांगे ऊपर होनी थी, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चे का सर राइट या लेफ्ट साइड पे है और बच्चे का रुख जो है वो तिरछा है, उसमें भी बच्चा नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता। हाँ, अगर बच्चा आपका उल्टा है, तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि जिसमें उल्टा बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो सकता है। कुछ कंडीशन में हो जाता है और कुछ कंडीशंस में नहीं होता। लेकिन जो बच्चा तिरछा होता है, वो बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता। इवन वो बच्चे की अगर डेथ भी पेट में हो जाए, तब भी उसको ऑपरेशन के साथ जो है वो डिलीवर करवाना पड़ता है। और ये वो अहम कंडीशन है जो आपको अपने हमल के 9वें महीने तक पता होनी चाहिए कि आपको इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है। तो फिर 90 टू 95% चांस ये है कि आपका बच्चा नॉर्मल पैदा हो सकता है। शुक्रिया।